और अब मैं आरा कलेक्ट्रेट के पास एक चाय की दुकान पर, आमतौर पर कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्री विभाग कचहरी के आसपास शाम की दुकान पर राजनीति की बतकही करने वाले लोग मिल जाते हैं। आरा बहुत बातचीत करने वाले लोगों का शहर भी है। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, जगजीवन राम के गांव से मैं अब थोड़ा इधर के लिए आया हूँ। आज मेरी बातचीत का मुद्दा ये है लोगों से कि वक्फ बोर्ड बिल पर गैर मुसलमान यानी जो मुसलमान नहीं है वो इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या सोचते हैं, और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल ले आकर नीतीश कुमार को कहीं फंसा दिया और बीजेपी ने ये बिल लाने के बाद जेडीयू ने उसका समर्थन किया, तो जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के लिए गले की फांस बन गया क्या कि उसका समर्थन कर पाना उन्हें बड़ी मुश्किल आ रही है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा ही 5 ही मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जाना पड़ा, सवाल का कोई जवाब दिया नहीं। उसमें कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्होंने पहले विरोध भी किया था। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण दुबे। लक्ष्मण दुबे। लक्ष्मण जी, जब मैं यहाँ पर आके बैठा, आप इधर बैठे, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे कर रहे थे, पास में कर रहे थे आपके पास। अरे हम ऐसे ही आके बैठ जाते हैं। नहीं, हम तो आपको हमेशा देखते हैं ना। आप जब आए तो मुझे लगा कि जो सपने में हम देखा करते थे वो साकार हो गया। हमको सपने में, अरे हम तो रोज ही आ रहे हैं। मैंने आपका प्रतिदिन हम जो माहौल क्या है देखते हैं। अरे बहुत शुक्रिया। राजीव भैया को कौन नहीं पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मैं तो ऐसे ही आके बैठ जाता हूँ। कोई अर्थात विश्वास ही नहीं हुआ ना, विश्वास ही नहीं हुआ, असल बात ये है। मैं ऐसे ही बैठता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं जब यहाँ बैठा आके, आप लोग बात कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ गुनगुनाते हुए सुना। मुझे लगा कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। आप गाते हैं क्या? नहीं, गाते तो नहीं है, थोड़ा बहुत तबला पे हाथ रखते हैं। है ना, कुछ संगीत से? हाँ, संगीत से ताल्लुकात है। लेकिन आप गा रहे थे? गा नहीं रहे थे, हमें इन्हीं को बोल रहे थे कि कोई सज्जन व्यक्ति आ रहे हैं, देखिए उनके तरफ कौन आ रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए नहीं मोबाइल। नहीं, अगर आप गाते हैं तो सुना दीजिए थोड़ा महफिल, थोड़ा 2 लाइन मुझे। आप मैं तो नहीं गाता हूँ, हमारे ये मित्र सुधीर सर ये गाते हैं। हाँ, ये 2 लाइन सुना। तो आप ही सुनाइए पहले, अभी सब और सब बात बाद में होगी। ना सही बात है। 2 लाइन सुना देते हैं भैया। एगो रहिया जे बंद हो जाई, एगो रहिया जे बंद हो जाई, कई गो औरी राही खुली जाई, पल भर तू ठहर के देखत, पल भर तू ठहर के देखत, उहे मंजिल फेर मिली जाई, एगो रहिया जे बंद हो जाई। क्या बात है, क्या बात है। ये भोजपुरी में था। अरे आपने तो बड़ा एकदम, उसको कहते हैं ना, एकदम मौजू, जो अभी मैं बात करना चाह रहा था आपकी लाइन से, एक और रहिया जो बंद हो जाए दूसरा रहिया खुल जाए। नीतीश कुमार के लिए एक रहिया बंद हो जाए, दूसरा खुल ही जाता है। दूसरा खुल जाए, ऐसा है क्या? ये तो प्रकृति का नियम है सर, है ना। और एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। और ये लोग राजनीति के रास्ते पर चलने वाले बहुत दिन से चल रहे हैं, बहुत पुराने राही हैं। ठीक है, अब हमें ये बताइए, गैर मुसलमानों के बीच में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कोई चर्चा है? हमारे बीच में चर्चा थोड़ी बहुत जो जानकारी है, या तो हम लोग सुने हैं कि जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसमें जितने मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान चले गए, तो गए तो वे अपने साथ तो ज़मीन लेके नहीं गए, उनकी ज़मीन यहीं रह गई। ठीक है, और वहाँ से जो मुसलमान यहाँ आए वो भी अपने साथ ज़मीन लेके नहीं आए, वो भी ज़मीन उनकी वही रह गई। तो यहाँ पर यहाँ की सरकार ने वो ज़मीन जो छोड़ के वहाँ चले गए थे, प्रतिस्थापित हो गए थे यहाँ से, तो उस ज़मीन के देख रेख के लिए एक समिति बनाई, है ना,
कि ये उसका हिसाब किताब रखेगी। इनके पास आपके हिसाब से ये वक्फ बोर्ड जो है वो 1947 के बाद की जमीनों का है? नहीं, उसमें जो बंटवारा हुआ, जो चले गए उनके छोड़ के, महाराज बहुत पुरानी जमीनें इसमें है वक्फ बोर्ड बिल में। वक्फ बोर्ड के पास बहुत पुरानी जो मैं जानता हूँ बताया आपको। हाँ, अब मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, थोड़ा बहुत जो जानकारी है वो मैंने कहा कि उसी ज़मीनों को देख रेख के लिए एक समिति बना दिया भारतीय सरकार ने, है ना, और उसको देख रेख के हिसाब किताब रखेगी। ये वाला जो बिल आया। हाँ, और इस बिल को लेकर के हम भारतीयों को आपस में ज़्यादा तूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो हम मानव के साथ मिल के रहना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि दुनिया में एक ही धर्म है, मानव धर्म, और बाकी जितने दिखाई दे रहा है, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिज्म हो, इस्लाम हो, ये सब कल्चर है, वे ऑफ लिविंग है ना। उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हम लोग यहाँ जितने हैं आम मानो हम यहाँ खड़े हैं, अपना अपना काम करके बड़ा मुश्किल से पेट भरते हैं। लेकिन हिंदुओं के मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं उसमें मुसलमानों की एंट्री दी जाए तो आपको ठीक लगेगा? क्या दिक्कत है? देना चाहिए। बिल्कुल, मुसलमान मस्जिदों में भी गैर मुस्लिमों को जाने का इजाज़त होनी चाहिए, और हिंदू मंदिरों में भी, है ना, जो हमारे गैर ये हैं उनको आने का इजाज़त। बोर्ड में, ट्रस्ट में क्यों नहीं होना चाहिए? हमको नहीं समझ आ रहा है इसमें कोई गलत बात है। ठीक है, अच्छा, ये मानव से मानव को बांटने की हमको बात समझ में नहीं आती है। क्या दिक्कत है इसमें? अगर कोई गैर मजहब वाला मंदिर में आ गया या मस्जिद में चला गया तो क्या वो धर्म खत्म हो गया? वो बात नहीं है। हाँ, सर का सवाल है कि जो व्यवस्था के लिए जो समिति या ट्रस्ट बना, हाँ, उसमें गैर धर्मावलंबियों की एंट्री या सदस्य के रूप में रहना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। कहीं नहीं रहना चाहिए, खाली वही लोग रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। सरकार का मतलब क्या होता है कि विशेष धर्म समुदाय का सरकार नहीं, वो तो सब फिर सबका है, सबका ये है। आपका क्या विचार? हमारा वक्फ बोर्ड बिल पर कोई आम लोगों में चर्चा है कि नहीं, गैर मुसलमानों में? अरे देखिए, ये तो चर्चा, ये धर्म अधर्म करके सरकार, अपना नेता लोग गद्दी पर बैठे हैं, अपने बाल बच्चों को बना रहे हैं, और जनता का कोई देखने वाला नहीं है। बेरोजगारी सबसे समस्या है, इस पर कोई समाधान करने वाला नहीं है। वोट के समय आता है लोग और झूठा वादा करके जाता है लोग। बेरोजगारी